यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंजक्शन का पार्ट नंबर 2। और स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस, और इसके अलावा हमने बात की थी कि किस ब्लैंक्स में कौन सा कंजक्शन सूटेबल है, और इससे रिलेटेड यदि कॉमन एरर कोई आती है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमने बात की थी पार्ट 1 में। और मैंने आपको बताया था कि इसकी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस बनाएंगे। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 3। इन सभी में हम बात करेंगे किस ब्लैंक्स में कौन सा कंजक्शन आ सकता है और कॉमन एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंजक्शन पार्ट 2। तो मैंने यहाँ लिखा है ऊपर, सबसे पहले वेदर और। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है वेदर के साथ कहीं भी आपको वेदर दिखाई दे तो उसके साथ आपने और का यूज करना है। किसी भी ब्लैंक्स में, किसी भी सेंटेंस में आपको वेदर दिखाई दे जाता है तो आपने यूज करना है और का। और कई बार सेंटेंसेस में क्या होता है, वेदर दिया गया है और की जगह कोई अन्य वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो कॉमन एरर है, वो हमने पहचाननी है। एग्जांपल देख सकते हैं, आई डोंट केयर वेदर यू स्टे एंड गो। तो हमने देखा भाई यहाँ पे वेदर दिया गया है, तो वेदर के साथ कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, तो वेदर के साथ हम यूज करते हैं और। तो हमें दिखाई दिया कि आगे एंड है तो ये रॉन्ग है, यहाँ हम यूज किसका करेंगे, और का। तो स्टूडेंट्स, जो कंजक्शन के रूल्स हैं कि किस ब्लैंक्स में कौन सा कंजक्शन यूज किया जा सकता है, कैसे कॉमन एरर को पहचाना जा सकता है, उसके लिए ये वीडियो और जो थर्ड पार्ट है बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना भी ज़रूरी है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर पर जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है उसमें ये बताया गया है वेदर के साथ में और का यूज़ किया जाता है। हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया हो तो आप वेदर को देख के और का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ गलत कोई वर्ड यूज़ किया गया हो तो उस एरर को आप ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल, नो सूनर। तो स्टूडेंट्स, नो सूनर के बाद देन का यूज़ करना है। और कई बार पेपर में THEN दिया गया होता है जो कि गलत है। कई बार पेपर में व्हेन दिया गया होता है जो कि गलत है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देन का यूज़ होता है कॉमन एरर में, व्हेन का यूज़ होता है। हम राइमिंग सी बनाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन वो गलत है। यदि नो सूनर दिया गया है तो आपने यूज़ करना है देन, THAN, देन का यूज़ करना है। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो फिर यह देखो ये गलत है। यह हमने किसका यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है THAN, देन। ई नहीं आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और कॉमन एरर में दी जाती है कई बार, नो सूनर हैड, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। नो सूनर हैड हेल्पिंग वर्ब है, डिड, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब आती है इसके बाद। कई बार यहाँ पे हो सकता है एन आई का यूज़ पहले कर देते हैं, आई का यूज़ पहले, हेड का बाद में, तो वो भी एरर है। आपने ध्यान रखना है ये कंजक्शंस हैं जो नो सूनर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि वेदर के साथ में और, दूसरा कहता है नो सूनर के साथ में देन। गड़बड़ कहाँ हो सकती है, THEN मिल सकता है पेपर में, या WHEN, वैन, ये मिल सकता है, लेकिन हमने यूज़ करना THAN। नेक्स्ट जो रूल है स्टूडेंट्स वो है हार्डली और स्केर्सली, इनके साथ में यूज़ करना है व्हेन, WHEN, व्हेन।
तो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है नो सूनर देन इसमें व्हेन। तो अब नहीं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि भाई यदि हार्डली या स्केर्सली कोई वर्ड है तो नेक्स्ट इनका पेयर बनता है आपस में, तो आगे हमने यूज़ करना है व्हेन। कॉमन एरर में भी काम आती है हार्डली हैड। और ये चीज़ दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, हेल्पिंग और अबातिन के बाद कई बार पेपर में आई पहले दे देते हैं जो कि रॉन्ग है, यानी पहले हेल्पिंग और बनी चाहिए। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो इन्होंने दिया गया यहाँ पे देन, जो कि गलत है। हमने यूज़ करना है व्हेन। ये रूल रट लेने हैं भाई, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, दीज रूल्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की बात है, चाहे कॉमन एरर की बात है, ये रूल काम आते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है रादर, रादर और अदर, रादर और अदर, तो इनके बाद यूज़ किया जाता है देन। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, चाहे रादर की बात है चाहे अदर की बात है, इसके बाद यूज़ किया जाता है देन। THAN, तुलना, जहाँ THAN। एक एग्जांपल दिया है, आई वुड रादर डाई देन। गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे ई है, हमने यूज कौन सा करना है, THAN। तो ये रूल्स आप लिख सकते हैं, या फिर 2 बार वीडियो देखने से, एक बार वीडियो देखोगे एक बार फिर देखोगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। यदि आप लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, वेदर और नो सूनर देन, हार्डली स्केर्सली व्हेन, रादर अदर के साथ में देन, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रूल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए, नेक्स्ट रूल एज एंड सो एज, एज एंड सो एज। यह मैं लिख रहा हूं भाई, एज का जोड़ा बनता है एज के साथ, ठीक है, और एक बनता है सो का एज के साथ। तो ध्यान रखना आपने, ये जो एज है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में यूज किया जा सकता है। वी कैन यूज इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। किसको? एज। और इसकी खास बात यह है सो एज की, इट इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये सिर्फ किस में यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। और यहाँ पे समानता दिखाई जाती है। राम इज एज टाल एज सोहन, उतना जितना, इनका मतलब होता है दोनों का उतना जितना। राम इज एज टालर, एक चीज और बताऊंगा मैं साथ में यहाँ, राम इज एज टालर एज सोहन। राम इज एज टालर, तो यहाँ एक टालर की भी गलती है, कॉमन एरर में आता है टालर इज रोंग देयर। वाई? जब दो की तुलना की जाए वी यूज पॉजिटिव डिग्री नॉट कंपैरेटिव डिग्री, और ये कौन सी है? कंपैरेटिव है। तो मैंने यहाँ पहले तो ये गलती मैं आपको बताऊँ, यहाँ यूज करना है टॉल। जब दो की तुलना की जाए, ये बताया जाए वो इतना ही इंटेलिजेंट है, वो इतना ही सुंदर है, बराबरी की बात बताई जाए, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना, हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो यहाँ ER नहीं, राम इज एज टाल एज सोहन, पहली बात तो ये। और दोनों जगह यहाँ भी एज यहाँ भी एज पॉजिटिव है, और राम को बताया गया है सोहन के बराबर टाल। राम इज एज टाल एज सोहन, पॉजिटिव है, उतना
जितना, तो हमने यूज़ किया एज। यदि नेगेटिव होता तो हम यूज़ करते सो एज। कैसे? राम इज नॉट डैश इंटेलिजेंट एज सोहन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राम इज नॉट डैश इंटेलिजेंट एज सोहन। आप सोचोगे कि एज दिया गया है, आप ये सोचोगे एज दिया गया है, और एज का पेयर किससे बनता है? एज से ही बनता है। आप सही सोच रहे हो, लेकिन नेगेटिव है तो राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन। और राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोहन, एज भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है वी कैन यूज एज इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट वी विल यूज सो एज ओनली इन नेगेटिव। सो डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान रखना है ये दोनों में यूज कर सकते हैं, और इसको हमने सिर्फ नेगेटिव में यूज करना है। और इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जब हमारे सामने सेंटेंस दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आसानी से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज अबाउट although। नेक्स्ट रूल इज अबाउट although। ध्यान से देखें, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। although, 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 दो भी हो सकता है इसकी जगह, THOUGH। ये 2 वर्ड है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इनको। इनके बाद यूज किया जाता है yet, नॉट बट का यूज नहीं किया जाता। इन दोनों के बाद yet का यूज किया जाता है। और मैं ये भी बताऊंगा बट का यूज फिर कहाँ किया जाता है। पहले एक सेंटेंस देखते हैं। although she is poor, dash she is happy, although आया है तो सीधी सी बात है, हमने किसका यूज़ करना है? yet का यूज़ करना है। लेकिन एक तरीका और है, कई बार although मिलता भी नहीं है, तो हमने ये देखना है पहले नेगेटिव चीज़ बताई गई है और बाद का जो पहलू है वो पॉजिटिव है, तब भी हमने यूज़ करना है yet का। कैसे हो सकता है ये ना हो, तो सी इज़ पुअर, गरीब है, yet सी इज़ हैप्पी, फिर भी खुश है। नेगेटिव चीज़ थी लेकिन फिर भी पहलू कैसा है? पॉजिटिव है। और बट का यूज़ कब करते हैं भाई? although के साथ तो बट यूज़ कर ही नहीं सकते, although के बाद तो हमने yet यूज़ करना है। यदि ऐसे हो, सी वर्कड हार्ड, डैश सी फेल्ड, सी वर्कड हार्ड। देखो यहाँ बात थी, उस नेगेटिव पक्ष था, रिजल्ट कैसा हुआ? पॉजिटिव, इसलिए यट आया। यहाँ उसने पॉजिटिव काम किया लेकिन रिजल्ट कैसा आया? नेगेटिव आया, इसलिए किसका यूज़ करोगे? बट, यट का उल्टा हो जाएगा। वर्क हार्ड, मेहनत करी फिर भी फेल हो गई, बट। यहाँ क्या था कि गरीब थी फिर भी कैसी थी? हैप्पी थी। तो ये आपने ध्यान रखना है, यदि ये पहलू नेगेटिव है, ये पहलू पॉजिटिव है तो यट, यदि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो बट। तो मैंने एज के बारे में, सो एज के बारे में भी आपको बताया है, और अब मैंने आपको ऑल्दो और येट के बारे में बताया है। नेक्स्ट रूल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज़ अबाउट बिटवीन। जो नेक्स्ट रूल है, इट्स अबाउट बिटवीन।
और बिटवीन के साथ स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे यहाँ मैंने लिख दिया बिटवीन, और बिटवीन के साथ आपने यूज़ करना है एंड। ध्यान रख लेना ये, यदि बिटवीन आए तो आपने यूज़ करना है एंड। लेट्स सी वन एग्जांपल। मीट मी बिटवीन 5 AM to 9 PM। अब ये देखिए, तो रूल है कि बिटवीन के बाद किसका यूज़ होगा, एंड का यूज़ होगा। तो ये गलत है, यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, एंड। लेकिन यहाँ टू कब आ सकता है, यदि यहाँ दिया गया हो फ्रॉम। यदि फ्रॉम दिया गया है तो किसका यूज़ करोगे, टू का, ठीक है। और यदि बिटवीन दिया गया है तो किसका यूज़ करोगे, एंड का। बिटवीन का पेयर एंड के साथ है, फ्रॉम का पेयर टू के साथ है, ये आपने ध्यान रखना है। बिटवीन के साथ में किसका यूज़ होगा, एंड। जो नेक्स्ट रूल है जो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, इट्स अबाउट, यदि आपको लास्ट दिखाई दे, लास्ट, तो आपने यूज़ करना है शुड। कहीं भी आपको लास्ट दिखाई दे तो आपने यूज़ करना है शुड। एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लास्ट, यू विल फेल, यू विल फेल। ये एक एग्जाम्पल है। तो हमें इसमें दिखाई दिया लास्ट और यहाँ है विल, तो ये गलत है। लास्ट आया है तो हम यूज़ करेंगे शुड। तो हमने किसका यूज़ करना है, शुड। कठिन मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो लास्ट के साथ में आपने किसका यूज़ करना है, शुड का यूज़ करना है। इसके अलावा बिटवीन के साथ आपने एंड का यूज़ करना है। तो ये इस पार्ट के सारे रूल्स थे। कुछ रूल्स और रहते हैं जो हम लेकर आएंगे पार्ट 3 में। तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। और हाँ, ये रूल्स आप लिख भी सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो वॉच करते करते आप इनका एंजॉय करें तो वीडियो आप 2 बार देख सकते हैं और इनका एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट 3 ऑफ कंजक्शंस। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।